बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो वज़ारत दिफ़ा ने जो दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में कि एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए, उस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एडवोकेट शाह खावर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज भी हैं, उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी उसके ऊपर हेयरिंग हुई है। अब जो डेवलपमेंट्स हैं इंतखाबात की तरफ, वो जारी हैं या नहीं जारी हैं, आपसे शेयर करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने आज चीफ जस्टिस के साथ जो गुफ्तगू किया, मुकालमा हुआ है, उसमें बहुत सारी अहम बातें। एक तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, वो बिलावल भुट्टो से भी मिले हैं, हुकूमत की जितनी भी 13 जमातें हैं, PDM का जितना भी कुंबा है, वो तमाम जमातें मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, सवाए एक के। वो एक जमात कौन है? वो JUI है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अभी थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान से जो मुलाकात हुई है, उसमें मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल को ये कहा है कि इमरान खान काबिल एतमाद आदमी नहीं है। दूसरी तरफ आसिफ ज़रदारी ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात होनी चाहिए। तो ज़रदारी साहब, बिलावल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, दीगर जितनी जमातें PDM के अंदर, वो तमाम जमातें मुज़ाकरात करने के लिए या मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए इलेक्शन के हवाले से तैयार हैं, सवाए एक जमात के, एक शख्स के, जो कि मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। अब आगे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब ये बात अटॉर्नी जनरल ने की है सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस का उसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल था वो ये था, उन्होंने कहा कि वैसे तो आपको पता है कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर स्टैंड लिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी हैं और मिनिमम पॉसिबल डिले के साथ अब होने चाहिए। लेकिन अभी चीफ जस्टिस साहब ने इस बात के जवाब में कहा कि अगर सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो फिर कुछ गुंजाइश निकल सकती है। इसका मतलब फिर यही है कि वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर जितनी भी हुकूमती जमातें हैं और PTI जो अपोजिशन में बैठी हुई, ये इकट्ठी होकर किसी एक मौक़िफ़ पर आ जाएँ कि मिसाल के तौर पे 14 मई को इलेक्शन नहीं होने चाहिए पंजाब में, आम इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही बार होने चाहिए, और वो लेट सपोज़ के हुकूमत जो है वो कोई 2-1 महीने पीछे आ जाए और ये 1-1.5 महीना 2 महीने आगे चले जाएं और किसी एक मौक़िफ़ पर इकट्ठे होकर आ जाएं, तो फिर कुछ गुंजाइश निकल सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये आर्गूमेंट मौजू है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये भी चीफ जस्टिस का आज का एक रिमार्क्स है। और फिर इस केस में उन्होंने नोटिस कर दिए तमाम सियासी जमातों को और मीडिया को, कहा है कि जी आप भी इस चीज़ को इसकी तशहीर कर दें, और कल सुबह 11:30 बजे तक समात जो है वो मुलतवी कर दी गई है। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि जो इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पंजाब में, जो 14 मई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तारीख़ दी गई थी, उसके हवाले से अब ये समात हो रही है। और इस समात के अंदर हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल पेश होकर कह रहे हैं कि हुकूमती पार्टीज़ जो हैं वो PTI के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ये कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस हमें थोड़ा वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के ज़रिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौलाना फजलुर रहमान को कन्विंस करने की कोशिश करें कि वो भी मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएं। तो इस सारी सूरत हाल में इस वक्त अब बात जो है वो डायलॉग की तरफ जा रही है, मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, इख्तलाफात को साइड पर रख कर इंतखाबात के हवाले से किसी एक तारीख़ पर सेटल होने की तरफ जारी है कि जिसके ऊपर सबका इत्तफ़ाक़ राय हो कि इस डेट को इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब इसमें वो एक अलहदा पूरी बहस अपनी जगह पर मौजूद है कि आइन क्या कहता है। आइन तो कहता था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आइन अभी भी ये कहता है कि अगर 90 दिन में नहीं हो सके तो बेरेस्ट मिनिमम डिले के साथ होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहती थी, कोशिश भी पूरी कर ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक जिस तरह का किरदार अदा कर रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हौसले को भी दाद देना बनती है, क्योंकि उन्होंने पहले जो डेट दी थी 10 अप्रैल की, उसके बाद फिर वो 14 मई की, फिर 14 मई के हवाले से जिस तरह से बीच में रोड़े अटकाए गए और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए कि इलेक्शंस ना हो सकें, स्टेट बैंक को जिस तरह से बीच में हुकूमत ने आके कहा कि आप फंड्स इशू नहीं कर सकते, और वॉर्न भी किया राना सनाउल्लाह ने, उन सारी बातों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट अभी तक तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट अभी तक बड़ी
एक जिसे कहते हैं ना जी विजडम के साथ आगे अपने मामलात को लेकर चल रही है और कोशिश ये कर रही है कि ये सेटल हो जाए मामला, और उस सेटलमेंट में तमाम जितने भी फ़रीक़ैन हैं वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें और उसके मुताबिक मुल्क जो है वो इंतखाबात की तरफ चले जाए। PTI दूसरी तरफ ये कहती है कि ये जो अब केयर टेकर सेटअप्स हैं इनकी मुद्दत आइनी तौर पे ख़त्म हो गई है, इनका वजूद अब गैर कानूनी है। अब सुप्रीम कोर्ट में हम पिटिशन डालने जा रहे हैं कि केयर टेकर सेटअप्स को ख़त्म किया जाए, यानी कि पंजाब में मोहसिन नकवी की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाए अंडर आर्टिकल 187 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये PTI दरख्वास्त डालने, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये भी दरख्वास्त आएगी तो मुझे लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट PDM को यानी कि हुकूमत को ये कहेगी कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम केयर टेकर सेटअप जिनकी मुद्दत आइनी तौर पे 90 रोज़ से ऊपर की नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंतखाबात 90 रोज़ में कराने और घर चले जाने और वो 90 रोज़ गुजर गए हैं, तो हम उनको ख़त्म करें और PTI की इस पिटिशन को अलाउ करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट कर दें सूबे के ऊपर, और आपके पास भी हुकूमत नहीं रहेगी अगर PTI के पास नहीं और एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएंगे जो कि टेक्नोक्रेट हो सकते हैं। तो क्या आपको ये काबिल कबूल है? अगर जब भी PTI ये पिटिशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट ये बात करेगी, और मेरे ख्याल में हुकूमत जो है फिर उसके पास चॉइस ये बेहतर होगा बजाय इसके कि एडमिनिस्ट्रेटर्स आ जाएँ कि वो फिर कोई सेटल कर ले PTI के साथ भी और इंतखाबात की तरफ सारी सूरत हाल को ले जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आज सामने आई वो ये आई कि चीफ जस्टिस ने इस बात का एहसास हुआ उन्हें कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो तो वैसा ही है, वो तो सिचुएशन उधर ही पीछे ले गए और उन्होंने वही बातें करना शुरू कर दी कि जी इलेक्शंस हो नहीं सकते, जी ये मसला है, जी फलाना मसला है, सिक्योरिटी का मसला है। ये सारी बातें वहाँ पे जो है ना उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इस चीज़ को अब दोबारा अलिफ से शुरू करने की कोशिश करे, जबकि हो नहीं सकता। ये चीज़ें सारी डिस्कस हो चुकी हैं। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं एग्जैक्टली वो कमेंट्स आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, वो है जो मुलाकात हुई है DGISI की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। उसके हवाले से आज जो गुफ्तगू हुई है जजेस के माबैन और अटॉर्नी जनरल के माबैन वो क्या है, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये बोला जी कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे। ये कह रहे थे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले कि जी अभी मौजू नहीं है, इसीलिए कुछ सोच समझ के 8 अक्टूबर की डेट दी है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को भी आप इलेक्शंस करवा देंगे। चीफ जस्टिस ने बोला कि 27 मार्च को अदालती कार्रवाई शुरू हुई, 4 अप्रैल को फैसला आया, पहले 4-3 का मामला था, फिर फुल कोर्ट का बॉयकॉट हुआ, लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। यानी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो रिपोर्ट जमा कराई है ना जी, वो सिक्योरिटी की बात फिर कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आप लोग तो पहले आए थे और आप लोग को भी 4-3 की आवाज़ लगाते थे, कभी फुल कोर्ट की आवाज़ लगाते थे, कभी ये आवाज़ लगाते थे कि 3-2 तो है ही नहीं। सिक्योरिटी की बात तो कभी पूरी समात में आप लोगों ने एज आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट ही नहीं की बिफोर द कोर्ट। तो अभी कहाँ से आप सिक्योरिटी की? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट में जो कि उस प्रोसीडिंग का हिस्सा था उसने तब तो सिक्योरिटी की कोई बात की नहीं, तो अब कैसे सिक्योरिटी की बात कर रहा है? तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि मेरी दरखास्त पर DG मिलिट्री ऑपरेशंस ने ब्रीफिंग दी। यानी कि उन्होंने जिक्र किया कि सर आपके पास जो DG मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO आए थे ना, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर आके आपको ब्रीफिंग दी थी। उस पर फिर चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा DGISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। यानी कि आप ठीक कह रहे हैं, DGMO आए थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी थी, लेकिन DGMO अकेले नहीं थे, DGISI भी थे और साथ सेक्रेटरी दफा भी थे। अब आगे जो चीफ जस्टिस कह रहे हैं वो बड़ा अहम है। वो कहते हैं मुलाकात में अफसरान को बताया था दौरान समात ये मामला नहीं उठाया गया। यानी कि इससे अब एज्यूम ये आप इजीली कर सकते हैं कि DGISI DGMO जो जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले इन चेंबर्स, तो उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू वहाँ पे की है जिससे उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बावर कराने की कोशिश की है कि सिक्योरिटी मसाइल या ख़दशात हैं जिसकी वजह से इंतखाबात कराना मौजू नहीं है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ इस रिमार्क से जो चीफ जस्टिस ने दिया। मैं दोबारा रिमार्क आपके सामने पढ़ता हूँ कि वो रिमार्क है कि मुलाकात में अफसरान को बताया था कि दौरान समात ये मामला यानी कि सिक्योरिटी खदशात का मामला नहीं उठाया गया। सबको बताया कि फैसला हो चुका है, आप पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस यानी कि DGISI जो आए थे, DGMO जो आए थे या सेक्रेटरी दफा जो आए थे, सबको बताया
कि फ़ैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। इलेक्शन कमीशन और वजारत दफ़ा की दरख्वास्तें फ़ैसले वापस लेने की बुनियाद नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा वसाइल दें, इलेक्शन करवा लेंगे। ये चीफ जस्टिस की गुफ्तगू है। तो अब इससे पता ये लगता है कि ये जो मामला है जी मुलाकात का जो DGISI और DGMO ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाकर की है, उसमें उन्होंने इन रिमार्क से पता लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को ये बताने की कोशिश की है, कन्विंस करने की कोशिश की है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका जवाब फिर चीफ जस्टिस का यही था कि अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं तो वाई वॉज दिस आर्ग्यूमेंट नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट व्हेन द मैटर वॉज सब जुडिस। अभी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है ना। और यही चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को भी कहा कि जी ये सिक्योरिटी वाला मामला इस तरह से तो सामने पेश नहीं किया गया था उस टाइम पे। ये चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है। बाइकआउट हुआ लेकिन किसी ने सिक्योरिटी का मसला नहीं उठाया। ये चीफ जस्टिस का भी के रिमार्क्स हैं। तो बहरहाल DGISI का जाना, DGMO का जाना अपनी जगह पर एक बड़ी अहम बात है। आपकी जो टॉप एजेंसीज़ हैं वो उनको हेड कर रहे हैं और वो वहाँ पर जाकर कोई गुफ्तगू चीफ जस्टिस से कर रहे हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल अभी की हमारे सामने है वो हमें ये बताती है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उन लोगों ने चीफ जस्टिस को कन्विंस करने की कोशिश की सिक्योरिटी खदशात के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने कहा है कि फ़ैसला हो चुका है और फ़ैसला यह है कि 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अब इस फैसले में गुंजाइश आज मज़ीद उनके रिमार्क्स से ही निकल रही है जिसमें वो कह रहे हैं, यानी कि वो ये कह चुके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ना तो सिक्योरिटी ना ही कि पैसे नहीं है, फाइनेंसेस, ये दोनों आर्गुमेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ मानने के लिए तैयार है तो वो ये मानने के लिए तैयार है कि अगर तमाम सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो गुंजाइश निकल सकती है। अब सारे तैयार हैं तकरीबन सिवाय मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब को दरअसल दुख बहुत है, इमरान खान साहब ने उनके हवाले से जो गुफ्तगू की है, लेकिन फिर मौलाना को ये भी याद करना चाहिए कि उन्होंने इमरान खान के हवाले से क्या गुफ्तगू की है। अगर इमरान खान उनको कोई अलकाबाद से नवाजते रहें तो मौलाना भी पीछे तो नहीं रहे, उन्होंने बड़े अलकाबाद से इमरान खान को नवाजा है। इस वीलॉग के आखिर में आखिरी चीज़ जो आपसे डिस्कस करूँगा वो ये है कि जावेद लतीफ़ साहब का एक स्टेटमेंट आज पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 2023 के इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान के अंदर खूनी लकीर खींच दी जाएगी। तो ये मतलब कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि वो किसी भूखे से किसी ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं तो उसने कहा 4 रोटियाँ। तो जावेद लतीफ़ साहब को नवाज शरीफ के अलावा तो क्या नज़र आना है, आप मुझे बताएं ना। तो वो कहते हैं कि भाई किसने रोका है नवाज शरीफ साहब इलेक्शन उनके बगैर हो जाए, बुलाए ना मियाँ साहब को, क्यों नहीं बुलाते, क्यों नहीं आ रहे मियाँ साहब, आ जाएं। अब तो हर चीज़ उनके हक में यहाँ पर ऐसे ज़बरदस्त, अब इससे ज़्यादा क्या हो मियाँ साहब के लिए कि सगा भाई प्राइम मिनिस्टर है, बाकी अपनी पूरी काबीना बैठी है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज ज़बरदस्त तौर पे कायम है। तो और क्या चाहिए मियाँ साहब, फिर भी नहीं आते हैं। यानी कि अब जब मियाँ साहब का मूड बने कि मेरे लिए सियासी तौर पे अब मैं फिर से मकबूल हूँ तो फिर मैं आऊँगा, तो तब तक इलेक्शन ही नहीं हो सकते पाकिस्तान, और अगर होंगे तो खूनी लकीर खींची जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज दिस। ठीक है आपकी पॉलिटिक्स आपको बड़ी मुकद्दम है, लेकिन ये याद रखें कि मुल्क ज़्यादा मुकद्दम है। ये रियासत, ये जमहूरियत, ये जमहूर, ये आइन, ये कानून, ये नॉर्म्स, ये इक़दार, ये रवायात, ये कस्टम्स, और ख़ास तौर पे हमारे बच्चे और उनका मुस्तकबिल, ये आने वाली जो नस्लें, उनका मुस्तकबिल ज़्यादा मुकद्दम है। तो जो भी आपने सियासत करनी है करें, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।